हेलो फ्रेंड्स, मैं कामनी आप सभी का स्वागत करती हूँ कामनी ऑफिशियल में। तो गुड इवनिंग दोस्तों। तो सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा धन्यवाद आप लोगों का इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए और इतना सपोर्ट करने के लिए। और आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे। अभी मैं स्कूल से आई हूँ और देखिए बाबू मेरा सो रहा है, तो मैं सोची क्यों ना इस बीच में मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे इतने प्यारे प्यारे दोस्त लोग कमेंट कर रहे हैं। और ख़ास करके जो फीमेल टीचर सब है जो तैयारी कर रही है हाउसवाइफ के लिए बहुत दिक्कत होती है, मैं समझ रही हूँ, क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ। और शादी के बाद मेरी शादी भी 18 साल की एज में हो गई, और उस टाइम में मैं डीएलएड के फर्स्ट ईयर में थी, इंटर कंप्लीट करके, और डीएलएड के फर्स्ट ईयर में थी मेरी शादी हुई। तो मैं शादी के बाद ही अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट की हूँ। और जॉब मुझे कैसे हुई ये सारा सफ़र मैं आप लोग को बताऊंगी कि कैसे इतने कम एज में मेरी शादी हो गई। तो मैं फिर भी आज गवर्नमेंट जॉब कर रही हूँ, जो कि हम सबकी इच्छा होती है कि हम सरकारी नौकरी करें। और अभी मैं आप लोग बहुत लोग पूछ रहे थे दी आपकी बहुत कम एज लग रही है, कितनी एज है? तो मैं अभी 23 साल की हो चुकी हूँ और 2019 में मेरी शादी हुई। अब अप्रैल में 5 साल मेरे शादी का कंप्लीट हो जाएगी। और जो भी पढ़ाई की हूँ मैं शादी के बाद ही की हूँ। और आज मैं आप लोग के सामने एक गवर्नमेंट टीचर बन के ये वीडियो बना रही हूँ। तो आप लोग बहुत ज़्यादा मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस कहे थे सब लोग, तो उसके लिए थैंक यू। और सबसे ज़्यादा कमेंट फीमेल की आती है मेरे चैनल पे, जो घर में रहती है, घर के काम करते हैं, जिनके बच्चे हैं वो लोग। क्योंकि मैं भी कभी घर से बाहर रह के पटना दिल्ली यहाँ रह के पढ़ाई नहीं की। जो भी मैं अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की घर से ही, सब कुछ मैं घर से ही की हूँ। डीएलएड कंप्लीट की घर पे रह के, मतलब सारा पढ़ाई। कहीं मैं कोचिंग ऑफलाइन करने अभी तक गई ही नहीं हूँ जब से मेरी शादी हुई है 2019 से लेके 2023 तक में। अब तो 24 आ गई। मैं 2019 से 23 तक घर में रह के सेल्फ स्टडी से सब पढ़ाई की हूँ और आज मैं सरकारी नौकरी कर रही हूँ। तो आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि कैसे मेरा सपना पूरा होगा सरकारी नौकरी का। तो हम घर में आप अपनी पूरी जर्नी शेयर कीजिए। ये कमेंट बहुत ज़्यादा आया था, प्लीज़ दी हेल्प कीजिए, अपनी जर्नी शेयर कीजिए, आपको कैसे जॉब लगी। मेरे घर वाले तो सपोर्ट ही नहीं करते। बहुत सारी हमारी बहन लोग कमेंट की कि हमारे घर वाले तो सपोर्ट ही नहीं करते, हम कैसे करें, आपके घर में सपोर्ट किए सब लोग इसलिए आप किए हैं। तो देखिए हम मान रहे हैं कि सबके फैमिली वाले एक जैसे नहीं होते हैं। उन्हें आप लोग को बहुत सारी ऐसी हमारी सिस्टर लोग हैं जिनके फैमिली जिनके इन लॉ शादी के बाद नहीं सपोर्ट करते हैं। तो देखिए उन्हें करना चाहिए। और मैं अपनी जर्नी आप लोग से शेयर करूं तो देखिए 2018 में मेरा 12th कंप्लीट हुआ। और मेरे पापा ही 2018 में मेरा एडमिशन डीएलएड में करवाए। बोले उन्हीं का सजेशन था कि डीएलएड मैं कर लूं। और तो उन सबसे ज़्यादा धन्यवाद तो मैं अपने पापा को करना चाहती हूँ कि अगर वो 2018 में मेरा एडमिशन डीएलएड में नहीं कराते, वो सजेस्ट नहीं करते डीएलएड करने के लिए, तो आज मुझे जॉब नहीं लगती। तो जैसे ही मैं अपना मेरा 12th कंप्लीट हुआ 2018 में पापा डीएलएड में एडमिशन करवाए। और डीएलएड के फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम मैं दी तो मेरी शादी हो गई 2019 में। तो 2019 में मेरी शादी हुई। फिर 2020 में मैं सेकेंड ईयर, कोरोना आ गया था उस टाइम में, आप लोगों को पता होगा। और मैं उस टाइम सेकेंड ईयर डीएलएड के सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम दी और फाइनली मेरा डीएलएड कंप्लीट हुआ। फिर था एक आप लोगों को पता होगा सीटेट। 2020 में मेरा डीएलएड तो कंप्लीट हो गया, लेकिन मुझे लग रहा था अब सीटेट कैसे होगा, क्योंकि सीटेट के लिए तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी और हम ऑफलाइन क्लास कहीं जाके कर नहीं सकते थे। तो फिर मेरे हस्बैंड जी सजेस्ट किए कि यूट्यूब चैनल, क्योंकि मैं सबके पास आज के टाइम में ऐसा कोई नहीं होगा जिनके पास फ़ोन नहीं होगा। सभी लड़कियों के पास उनके हस्बैंड तो फ़ोन उन्हें देते ही हैं। तो देखिए स्टार्टिंग में मैं भी क्या कर रही थी, उस टाइम में टिकटॉक भी 2020 में चल रही थी। तो मैं टिकटॉक पे वीडियो देखती थी, यूट्यूब पे शॉर्ट्स तो नहीं चलता था उस टाइम में, ज़्यादातर टिकटॉक चलता था। या फिर मैं सॉन्ग सुनती थी, मूवी देखती थी, बहुत मैं मूवी देखती थी, सीरियल देखती। लेकिन 2020 में मेरी सारी आदत ख़त्म हो गई। मैं सीरियल भी देखना बंद कर दी, मूवी सब कुछ। 2020 से अभी तक में मैं सिर्फ 1 या 2 मूवी देखी हूँ, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं। और उसी टाइम में लेट्स लर्न हिमांशी मैम जिनका मैं क्लास की, और वहाँ से मेरी सीडीपी इतना अच्छा हो गया कि मैं अपनी सीटेट का 3 बार एग्ज़ाम दी, तीनों बार मुझे सीडीपी में 29 मार्क्स है, 29 नंबर 30 में आया है सीडीपी में।
तो हिमांशी मैम को भी बहुत ज़्यादा धन्यवाद। और मुझे बहुत अच्छा हिमांशी मैम का वीडियो लग रहा था, हिमांशी मैम भी मुझे बहुत अच्छी लगने लगी। और मैं सचिन सर का भी कुछ वीडियो देखी हूँ यूट्यूब पे, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो अगर जिनका बहुत लोग सीटेड का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो सब भी कमेंट कर रहे हैं कि सीटेड की तैयारी कहाँ से करें। तो अगर आप यूट्यूब से करना चाहते हैं तो हिमांशी मैम लेट्स लर्न को फॉलो कर सकते हैं, या सचिन एकेडमी, बहुत दोनों टीचर बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। तो मैं कोई पेड कोर्स नहीं ली थी सीटेड के लिए, सिर्फ यूट्यूब से हिमांशी मैम का क्लास करके और सेट लगा करके मेरा सीटेड में 105 मार्क्स है और सीटेड मैं कंप्लीट की। और गवर्नमेंट जॉब के लिए सीटेड के बाद मैं जो पहला एग्ज़ाम दी थी वो KVS PRT का दी थी। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि KVS PRT का रिजल्ट BPSC के रिजल्ट के बाद आया, तो वैसे उसमें कट ऑफ काफ़ी हाई गया, 135 आई थिंक गया था, लेकिन मेरा उससे कम 105 कुछ मार्क्स ही था। तो उसमें तो नहीं हुआ, क्योंकि KVS का जो एग्ज़ाम दी थी मैं अपने बाबू होने से सिर्फ 6 दिन पहले एग्ज़ाम दी थी। आज मैं एग्ज़ाम दे के आई, 6 दिन बाद मेरी डिलीवरी हो गई, और वो भी C सेक्शन से मेरी डिलीवरी हुई। आप सबको पता है, मैंने प्रेगनेंसी में ही मैं KVS PRT का एग्ज़ाम दी, क्योंकि 2022 में होने वाला था। तो उस टाइम में मैं तैयारी की थी KVS PRT का, फिर मैं छोड़ दी थी। फिर जब उस टाइम सब लोग मना कर रहे थे कि नहीं देने के लिए एग्ज़ाम, लेकिन फिर क्योंकि मेरी डिलीवरी का भी टाइम हो गया था, लेकिन तब भी मैं जा कर के एग्ज़ाम दे ही दी। और फिर उसका रिज़ल्ट 6 महीना तक आया ही नहीं। हमें तो लगा कब आएगी रिज़ल्ट, क्योंकि आप लोग देख रहे थे BTC और BEd वाला बीच में चलने लगा था कि इस वजह से KVS PRT के रिज़ल्ट को होल्ड कर दिया गया था और रोक दिया गया था। फिर पता चला कि अब तो सीटेड मेरा निकल गया था। अब हम सोच रहे थे कौन सा फॉर्म भरे DSS। बिहार में तो 2019 के बाद वैकेंसी ही नहीं आई थी, छठा चरण का बहाली हुआ था 2019 में। फिर मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी मैं, और थी जॉब कैसे लगेगी, KVS PRT का भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। और क्योंकि उसका एग्ज़ाम कोई ठीक नहीं है, कभी 2 साल पे होती है, कभी 4 साल पे हुई है। जैसे 2018 के बाद एक ही बार 2023 में 4-5 साल के बाद KVS का एग्ज़ाम हुआ था। तो बहुत मैं परेशान थी, अगर इसमें रिजल्ट नहीं हुआ, बिहार में वैकेंसी नहीं आ रही है, तो अब क्या करूँ, कैसे नौकरी लगेगी। तो उसके बाद मैं सोच रही थी DSSB का तैयारी करूँ या क्या करूँ। फिर तभी वैकेंसी कुछ, बाबू मेरा 2 महीना का हुआ जब मैंने KVS PRT का एग्ज़ाम दी। तो उस टाइम में 6 दिन बाद बाबू हुआ, और मेरा बाबू 2 महीना का हुआ तो मुझे पता चला कि बिहार में टीचर बनने के लिए अब BPSC का एग्ज़ाम देना होगा। मैं इतनी परेशान हो गई। और उसी टाइम में मेरी, जैसे मुझे पता चला, मेरा ग्रेजुएशन का 3rd ईयर का एग्ज़ाम चल रहा था। अब तो मैं ये सोच रही थी अगर एग्ज़ाम मैं पहले दे दूँ, कहीं मेरा ग्रेजुएशन का 3rd ईयर का रिजल्ट नहीं आया तो फिर से मुझे ग्रेजुएशन करना होगा। लेकिन मैं ग्रेजुएशन का 3rd ईयर का पहले एग्ज़ाम दी, उसके बाद मुझे लग रहा था BPSC का फॉर्म मैं फिल नहीं करूँगी, मेरे से नहीं निकल सकता है, क्योंकि मेरा हेल्थ खुद सही नहीं था। और जो भी फीमेल होगी और जो माँ बनी होगी उन सबको पता होगा कि कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बॉडी पहले की तरह नहीं होता है, डिलीवरी के बाद बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। और उस टाइम में घर का भी काम होता था, क्योंकि घर में मैं और मम्मी जी 2 ही लोग थे। तो एक मम्मी जी बाबू को रखती थी, मैं घर के काम करती थी, और मैं रखती थी तो मम्मी जी करती थी, हम 2 ही थे। और बाबू मेरा एनी टाइम 24 घंटा सिर्फ गोदी में ही रहता था। तो हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया था उस टाइम में कि हम तैयारी कैसे करें। मैं तो रोने लगी थी कि अब मैं इस बार जॉब मुझे नहीं मिल सकती अब जॉब, क्योंकि मैं बाबू को छोड़ नहीं सकती थी। कोई भी माँ सबसे पहले अपने बच्चे को देखती है, क्योंकि एक माँ बनने के बाद बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। आप सब कुछ इग्नोर कर सकते हैं, अपने बच्चे को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। रात भर जगना पड़ता था। और आप सबको पता होगा कि 6 महीना तक बच्चा बाहर का कुछ खाता पीता नहीं है, सिर्फ अपने माँ के दूध पे रहता है। तो पूरी तरह से वो मेरे ऊपर डिपेंड था। तो मैं इस बीच में कैसे पढ़ाई करूँ, इतनी मुश्किल वक्त थी मेरे लिए। लेकिन फिर मेरे हस्बैंड बोले सब हो जाएगा। मैं उनको ऐसे गुस्सा में कहती थी कि हलवा पूरी नहीं है, BPSC का एग्ज़ाम है, ऐसे नहीं हो, वो फॉर्म भर देंगे एग्ज़ाम दे देंगे, नहीं कैसे हो जाएगा, मैं कोचिंग भी नहीं जा सकती, क्लास करने के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं है। तो वही हमको सजेस्ट किए कि यूट्यूब पे द ऑफिसर एकेडमी पे वो शशि शरण सर का हिस्ट्री का वीडियो देखे, और उनका पढ़ाने का तरीका उनको इतना अच्छा लगा, वो मुझे वीडियो शेयर किए, बोले एक बार आप ये डेमो क्लास देखिए, अगर आपको अच्छा लगा तो बैच ले लीजिएगा। और उस टाइम में सर का बैच भी PRT का आ चुकी थी।
तो जैसे ही वो भेजे तो मैं देखी, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं बैच अगले ही दिन परचेज कर ली। और फिर वहीं से मैं पहले तो मैं 2 घंटा 3 घंटा स्टार्टिंग में पढ़ने लगी, क्योंकि अचानक से आप पढ़ाई शुरू कीजिएगा और आपके ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, तो आप 10 घंटा तुरंत में नहीं पढ़ लीजिएगा। तो मेरे साथ वही था कि मैं 10 घंटा तुरंत में नहीं पढ़ सकती थी, तो मैं पहले 2 घंटा 3 घंटा करके पढ़ती थी। और फिर ऐसे धीरे धीरे मेरी सासू माँ बहुत सपोर्ट करने लगी। 1 महीना मैं ससुराल में तैयारी की बीपीएससी का, वो जितना उनसे पॉसिबल था वो सपोर्ट करती थी। मैं फिर भी 4 घंटा से ज़्यादा नहीं पढ़ पाती थी, 4-5 घंटा बहुत हो जाता था, क्योंकि फिर बाबू को भी रखना, फिर कुछ काम भी करना पड़ता था, तो नहीं उतना टाइम दे पाती थी। बहुत ज़्यादा मन परेशान हो रहा था, क्योंकि मेरा क्लास छूट जाता था डेली, मैं 2-3 क्लास मेरा डेली का छूटता था। तो ऐसे होते होते मुझे लगता था एक दिन फिर बहुत क्लास जमा हो गया। मैं सोचती थी कैसे कंप्लीट करूँगी, और 2 महीना एग्ज़ाम का बचा है। बहुत परेशान थी मैं। फिर मैं अपने मायके गई और वहाँ पे मैं 4 घंटा से 7 घंटा 8 घंटा पढ़ने लगी। फिर धीरे धीरे जैसे एग्ज़ाम में 1 महीना बचा तो मैं 12 घंटा 15 घंटा 12 घंटे से कम तो मैं कभी नहीं पढ़ती थी। और मम्मी सब कुछ छोड़ दी मेरे लिए। मम्मी देखती थी मुझे परेशान तो बोलती भी थी कि इस बार नहीं होगा तो अगले बार कर लेना, तो मैं रोने लगती थी। तो मम्मी सब कुछ, पापा मम्मी को बोल दिए थे सब कुछ नहीं करना है, सिर्फ बाबू को रखना है एनी टाइम। और मम्मी रखती थी और मैं बस 3-4 घंटा सोती थी और पूरा मेहनत, मैं सोच ली थी कि मुझे इस बार किसी भी तरह जॉब लेना है। तो मैं 12 घंटा 15 घंटा करके पढ़ाई करने लगी और फिर फाइनली मैं बीपीएससी का एग्ज़ाम दी। तो फाइनली दोस्तों जब यूपीएससी का रिजल्ट आया तो मैं अपना रिजल्ट देख के इतनी ज़्यादा खुश हुई। सब लोग, फैमिली मेम्बर सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए। और मैं वो वीडियो भी, खुशी का जो वो पल था, वो वीडियो भी यूट्यूब पे शेयर की। आप लोग उसमें सब लोग बहुत कमेंट किए, अच्छे अच्छे कमेंट किए। सब ने मुझे कंग्रेचुलेशंस कहा, उसके लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद। और आज मैं गवर्नमेंट जॉब कर रही हूँ। तो इसमें मैं अपनी जर्नी आप लोग से शेयर की। और जो हमारी इतनी सारी दोस्त लोग, बहन लोग जो कमेंट करती है, उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए सबकी लाइफ में स्ट्रगल होती है, एक जैसा सभी का लाइफ नहीं होता है। तो इसी तरीक़े से मैं तैयारी की। आप लोग भी परेशान नहीं होइए, बस मेहनत करते जाइए, अपना 100% दीजिए, रिजल्ट अच्छा ही होगा। और इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि मेरा बाबू देखिए अब जग गया है।